अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान था तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करती हूँ। अगर मेरी आज की बात से हो सकता है कि आपका भी अगर कोई इस तरह का ज़हन है तो आप भी अपने बारे में सोचें, अपने बच्चे के बारे में सोचें। जब मेरे बेटे का 12वीं का रिज़ल्ट आया, यकीन माने कि मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हुई। पास था लेकिन नंबर बहुत कम थे, कि मतलब हमारी सोच से ज़्यादा कम थे, कि हमें नहीं उम्मीद थी कि हमारे बच्चे के नंबर इतने कम आ सकते हैं। तो तब फिर बच्चे से ये बात बोली, पूछी कि क्या बेटे हमारी किसी चीज़ में कमी रह गई थी, या मतलब किस बात पे आपने तवज्जो नहीं दी। तो उसका एक ही जवाब था लास्ट में। इतना बोलने के बाद उसने लास्ट में एक ही जवाब दिया कि मेरी दिलचस्पी नहीं थी बायो में, मुझे बायो नहीं पसंद है। असल में हमने मेडिकल का सोच के अपने बच्चे को मेडिकल का करवाने की कोशिश की कि चलें डी फार्म का कर लेगा, कोई मतलब कि फार्मेसी का कर लेगा, डॉक्टरी का कर लेगा। लेकिन जब यकीन माने देखें, अब 4 साल बाद जब बच्चा उठ के खुद से ये बात कह रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, ये मेरे से हो ही नहीं रहा था, तो तब एक सारे अरमानों पे ना पानी फिर जाता है वालिदैन के। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आज ये सारी बात मेरी इधर कहने का मकसद ये है कि अगर कोई वालिदैन कोई इस तरह की गलती कर रहा है कि जी हमारा बच्चा ये करेगा, ख़ास करके डॉक्टरी मुसल्लत करना हर वालिदैन का के ख्वाब बन जाता है, ख्वाहिश बन जाती है। लेकिन हम जो फैमिलियाँ कम पढ़े लिखे होते हैं ना, हमें नहीं पता कि इस डॉक्टरी के पीछे है क्या, इस डॉक्टर बनने के पीछे करना क्या पड़ता है। अगर मेरी बात से आप में से कोई भी वालिदैन एग्री हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि क्या हर तकरीबन 100 में से ना 80 वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। वो वालिदैन की ख्वाहिश है, बच्चे का शौक क्या है ये हम भूल जाते हैं। बच्चे को तवज्जो देनी है, देखना है, वो चीज़ हम भूल जाते हैं। बस हम देखते हैं हमारा बच्चा जी माशाल्लाह जी हमने करवाना है। करवाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ने जो औलाद के हक में बेहतर लिखा है ना वही हो, लेकिन बच्चे का जो शौक है वो भी देखना चाहिए, खाली अपनी मर्जी नहीं। यकीन माने कि जब रिजल्ट आया तो बहुत ज़्यादा दिल अफसरदा हुआ। बच्चे को डांटने को भी बेटे को दिल नहीं किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। उसको सिर्फ ये बात बोली कि बच्चे आपको अपने बाप की जो कमाई है या वो फीसें देते रहे हैं, क्या ज़रा ख्याल नहीं आया कि सारा मतलब कि क्या किया, क्या नंबर लिए हैं। तो उसने कहा कि मुझे ये पढ़ना ही नहीं है, मुझे बायो टफ ही बड़ी है, मैं नहीं कर सकता। तब फिर बैठ के ये चीज़ सोची कि फिर हम अपनी मर्जी जो है ना बच्चे पे डाल के शायद हमने गलत किया है। ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है, ख्वाहिशात ज़ाहिर करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो वालिदैन ये गलतियां करते हैं अपने बच्चों पे इस तरह की बातें थोप देते हैं कि जी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मैंने MBBS डॉक्टर बनाना है। यकीन माने कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना तो मेरी यही थी ख्वाहिश, मैंने अपने बेटे को MBBS डॉक्टर बनाना। लेकिन वो इतना सफ़र तय करके आज जब उसका 12वीं का रिज़ल्ट आया ना तो खुद से इस बात पे सोचने पे मजबूर हो गई कि ये हमारी ख्वाहिश थी और ये गलत थी। बच्चा ये बनना ही नहीं चाह रहा था, बच्चे का बिल्कुल रुझान ही नहीं था इस तरफ। तो क्या हुआ कि हमारी जो है एक फीसें हैं, मेहनत है, कुछ भी है, वो सारा कुछ बेकार हो गया। अगर हम पहले दिन बच्चे से पूछते कि हाँ बेटे आपने क्या करना है, शायद वो चले जो उसके जहन में होता वो खुद से बोलता। आज जब बोलने का टाइम आया तो उसने यही बात बोली कि मैं ये कर नहीं सकता, डी फार्म का मैं नहीं कर सकता, डॉक्टरी का मैं नहीं कर सकता। तो मेरा इधर ये सारा कुछ कहने का मकसद ये है कि जो भी वालिदैन अपने बच्चों पे खुद से ये सारा कुछ मुसल्लत कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशें खुद से बोल देते हैं, वो वालिदैन ग्रेस करें।
खुदारा आप अपने बच्चों से पूछें, जैसे ही आपका बच्चा प्री 9 में आ रहा है, आप बच्चे को बिठा के पूछें, बेटे हमारी ख्वाहिश ये है, लेकिन हम आपकी ख्वाहिश जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो आपको कुछ बनता हुआ बस देखने की ख्वाहिश है। उसमें अगर बेटे आप कुछ भी अच्छा सोचा हुआ है या कुछ भी और इजी लगता है तो आप बेटे बताओ, हम आपको वो करवा देते हैं। इस तरह ये है कि कल को वालिदैन को भी पछतावा नहीं होगा, बच्चे को भी फिर ये चीज़ नहीं होगी कि मुझसे तो ये वालिदैन ही करवा रहा है, मेरी तो कोई मर्जी नहीं थी, मुझसे वालिदैन करवा रहा है। बच्चे को डांट के चलाना या नंबरों की वजह से मारपीट या ऐसा कुछ भी करना ना, ये बिल्कुल फजूल है। जिस बच्चे को खुद से वालिदैन ने अपनी मर्जी मुसल्लत करके चलाया ना, अगर वो वालिदैन ये चीज़ों पे फिर करे बच्चे के साथ, वो गलत है। इधर बैठ के मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुरान और हदीस के साथ हक सच की मैंने इधर बात की है। मैंने अगर शुरू में मेरा था माइंड के मैं इधर स्टोरीज वाला मतलब कोई ना कोई स्टोरीज बोलूँगी स्टोरी, तो वो मैंने 2-4 ठीक है वीडियोस बनाई, तो फिर मेरे ही दिल ने कहा कि मैं कितनी स्टोरियाँ इकट्ठी करूं, बाज दफा नहीं भी पास होगी तो क्या मैं खुद से बैठ के इधर बोलूं? नहीं, झूठ नहीं बोलना, इधर बैठ के झूठ नहीं बोलना। क्यों? अगर मुझे 10 भी सुनने वाले हैं ना, अगर 10 भी मेरा झूठ सुनेंगे तो हो सकता है 10 में से जो 8 है मेरे झूठ पे चल पड़े, यकीन करें। तो इसलिए ना मैंने वो जो स्टोरीज का एक माइंड था ना, वो मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने कहा जो एक कुरान और हदीस या अल्लाह के रास्ते पे चलने वाली बात है ना, उस जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरा चैनल चले ना चले, मेरी वीडियोस वायरल हो या ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इधर बात हक सच की करनी है, खुद से बना के मैंने कोई बात नहीं करनी। यकीन माने कि ये मैं अपने बच्चे की इधर बैठ के बात कर रही हूँ कि हमने अपने बच्चे पे इतनी ज़्यादा ख्वाहिशें रखी, लेकिन बच्चे ने जब 12वीं के पेपर के जो नंबर जो कम आए ना रिजल्ट के, तो बच्चे ने क्या बात बोली कि मेरा बिल्कुल मेरी दिलचस्पी नहीं थी इसमें, या मैंने तो ठीक लिखा, मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसे नंबर आए। अब जब बच्चे की दिलचस्पी नहीं है तो वो कैसे नंबर सही आ जाएं। बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर औलाद के लिए बेहतर करे। जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए जो सोचते हैं वो साथ दुआ भी किया करें। शायद दुआओं में कमी रह गई हो, शायद बच्चे की पढ़ाई पे मान हो कि जी बच्चे के स्कूल वाले तारीफ करते हैं, सर तारीफ करते हैं, जी हमारा बच्चा तो टॉप करेगा। नहीं, बाज दफ़ा ऐसा होता है कि हम ना खुद में इतनी ज़्यादा खुशफहमियाँ पैदा कर लेते हैं। ये मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में इस बारे में सारी बात करूँगी कि उस दौरान हम दुआओं को भूल जाते हैं। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जिस वालिदैन की अगर इसी तरह मेरी तरह दिल अफसुर्दा हुआ है अपने बच्चों के जो बोर्ड के रिजल्ट को लेके, वो वालिदैन भी ज़रूर कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि क्या मैंने जो बात की है गलत की है कि सही की है। बच्चे से पूछें, जो बच्चा आपका बनना चाहता है, जिस चीज़ में आपके बच्चे की दिलचस्पी है, आप वो काम करवाएं बच्चे से, क्योंकि बच्चा खुशी खुशी करेगा। बच्चा कल को ये जवाब देने वाला भी बनेगा कि अगर ये रास्ता मैंने चुना है तो मैंने कुछ करके दिखाया। बच्चा कल को ये नहीं कहेगा कि मुझे तो आपने कहा मैंने ये चीज़ की, मुझे तो इस बारे पता ही नहीं था। तो इसलिए अपने बच्चों पे इतना यकीन बनाएं कि आपका बच्चा खुल के आपसे बात कर सके, अपनी जो ख्वाहिश है वो खुल के बयान कर सके। यकीन माने कि आज फिर जब सारी ये बात हुई ना, उसने कहा कि मैं ये सारा कुछ नहीं कर सकता, तो इतना दिल बुरा हुआ। फिर मैं 2 दिन ना सर्च करती रही हूँ, कभी कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कभी कुछ, कभी कंप्यूटर का कुछ। अगर कोई चीज़ कंप्यूटर की सर्च कर रही हूँ तो उसमें यही आ रहा है जी अगर कोई ये वाला डिग्री करनी है तो मैथ होना ज़रूरी है, ये डिग्री करनी है, ये चीज़ होनी ज़रूरी है। अब बच्चे ने अगर शुरू से बायो मुसल्लत की है, अब आगे बच्चे को फिर 12 के बाद मुश्किल हो रही है। तो एक सारा जो एक बच्चे के 12-13 साल हैं, यकीन माने वो भी एक ना वेस्ट होते नजर आते हैं। फिर जब ये 12 साल के बाद आपको अपने बच्चे का कोई ठीक से अच्छे से कुछ ना नजर आए, फिर दिल टूटता है, हर वालिदैन का टूटता है। यकीन माने कि मैंने अपने बच्चे को रोते भी देखा है। जब 12वीं का रिजल्ट आया मेरा बेटा रोया भी है, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अपने आंसू छुपा के उसको हौसला दिया।
अपने आंसुओं को साइड पे करके उसको हौसला दिया कि नहीं बेटे कोई बात नहीं है, हमें नहीं है इतराज, कोई नहीं, जो अल्लाह ताला को मंजूर वो हो गया। या बेटे अगर आपकी भी कमी थी, अगर हमारी भी कमी थी, चले हम उसको ख़त्म करने की, दूर करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये डिप्लोमा डिग्री शिग्री ये सारा कुछ मतलब ढूंढने से बेहतर था ना कि हम जब बच्चा प्री 9th में था तब हम बच्चे का फैसला लेते, तब हम बच्चे को बिठा के पूछते, तब हम देखते कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है। तो बस दिल बड़ा अफसुर्दा हुआ था, बहुत ज़्यादा। बाकी मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हर वालिदैन को अपनी औलाद के हक में बेहतर सोचने की, बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक से दुआ है मेरी कि हर औलाद को अपने माँ बाप के मुताबिक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हर बच्चे को कामयाब करे, कामयाबियाँ अल्लाह पाक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। यकीन माने कि इसमें यह नहीं था मेरा बच्चा नलायक है, ये बिल्कुल भी नहीं था, ना वो नलायक था माशाल्लाह, ना उसकी कोई छुट्टियों का इशू था, ना मार का, सिर्फ ये कि उस पे हमने मर्जी अपनी मुसल्लत कर दी। तो आज फिर वो नतीजा देखा तो यकीन माने बहुत ज़्यादा दिल अफसुर्दा हुआ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चले मैं इधर बैठ के ये बात शेयर करती हूँ, अगर आप में से भी कोई वालिदैन इस तकलीफ से गुजरा है तो खुदा आप खुद इस गलती से सीखें कि हाँ ये गलती हमारी है, हमने अपने बच्चे को क्यों खुद से ही बोला जी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या मेरा बेटा MBBS डॉक्टर बनेगा, ये कुछ है, ऐसा आप बच्चे से पूछें। हाँ अगर कोई वालिदैन ये ख्वाहिश रखे हुए हैं वो मेरी वीडियो से ये बात सीखें कि आपने क्या करना है कि आपने अपने बच्चे को बिठा के पूछना है कि बेटे आप क्या चीज़ ज़्यादा इजीली कर सकते हो। आप 3-4 ऑप्शन उसके आगे रखो, खाली एक नहीं, 3-4 रखो, ताकि वो 3-4 में से कोई एक जो सिलेक्ट करे अपनी मर्जी से करे। तो इसलिए मेरी इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि वालिदैन का दिल बहुत दुखता है जब वालिदैन देखता है कि हमारे बच्चे ने अगर मेहनत भी की है हमारे कहने पे ही तो वो उसके मुताबिक फल नहीं मिला, तो तब दिल बड़ा टूटता है। तो मेरा दिल बड़ा अफसुर्दा हुआ था, मैं नहीं चाहती कोई भी वालिदैन इस तकलीफ से गुजरे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस मौजू पे इधर बात करती हूँ। अगर मेरा इधर ये सारा कुछ कहना आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी वालिदैन मेरी इस वीडियो को देख के अपनी ख्वाहिश मुसल्लत करने के बजाय अपने बच्चे के आगे 4-5 चीज़ें रखे कि बेटे ये चीज़ है, ये कोर्स है, ये पढ़ाई है, अब आप सिलेक्ट करो कि इसमें आपने क्या करना है। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी 5 ख्वाहिशें हैं, 5 में से एक बेटे आप सिलेक्ट करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्यारी सी राय का इजहार कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी अल्लाह पाक मुझे इधर बैठकर हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।